Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we are going to discuss about the topic compiler construction tool. Compiler construction tools क्या होते हैं? कंपाइलर में जो जितने फेसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, चाहे वो लेक्सिकल एनालिसिस फेस हो, सिंटैक्स एनालिसिस फेस हो, सीमेंटिक एनालिसिस फेस हो, या इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो, या आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन फेस हो, या फिर कोड जनरेशन फेस हो, इन फेसेस के लिए जो सॉफ्टवेयर टूल बनाए जाते हैं, यानी ये आपके जो डिफरेंट फेसेस हैं जिन टूल्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स कहलाते हैं. सो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स आर द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टूल्स विच आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द वेरियस फेसेस ऑफ द कंपाइलर. कंपाइलर के डिफरेंट फेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टूल्स का हम यूज़ करते हैं वो आपके कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स कहलाते हैं. तो सबसे पहला जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल वो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका स्कैनर जनरेटर. स्कैनर जनरेटर क्या है? स्कैनर जनरेटर एज ए इनपुट लेता है स्पेसिफिकेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन को एज ए इनपुट लेता है और स्कैनर जनरेटर करस्पॉन्डिंगली आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करता है? लेक्सिकल एनालाइजर सॉफ्टवेयर टूल क्रिएट करता है. यानी स्कैनर जनरेटर आपके लिए सॉफ्टवेयर टूल जनरेट कर रहा है. उस सॉफ्टवेयर टूल का नाम क्या है? लेक्सिकल एनालाइजर, जिसको हमने क्या दिया एज ए इनपुट? रेगुलर एक्सप्रेशंस दिए, जिससे कि वो समझ सके कि कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कहना चाह रहा है. यानी रेगुलर एक्सप्रेशन में सिंपल लैंग्वेज में आपके लिखे रहेंगे कि ये टोकन होते हैं, ये कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर है, ये आपका कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर है. वो सारी चीज़ आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखे हुए होंगे. उनको एक सॉफ्टवेयर टूल में कन्वर्ट करने का काम किसका है? स्कैनर जनरेटर का है. तो स्कैनर जनरेटर ने क्या किया कि इन स्पेसिफिकेशंस को किस में कन्वर्ट कर दिया? एक सॉफ्टवेयर टूल लेक्सिकल एनालाइजर में कन्वर्ट कर दिया. और उसके बाद जो हम लेक्सिकल एनालाइजर को सोर्स प्रोग्राम से सोर्स कोड देंगे तो ये क्या करेगा? कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 रीड करेगा और उसके करस्पॉन्डिंगली उनमें डिफरेंशिएट करेगा कि ये कौन सा टोकन है. यानी कि टोकन की स्ट्रीम जनरेट करेगा कि ये कीवर्ड टोकन है, या आइडेंटिफायर टोकन है, ये ऑपरेटर टोकन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, या ये कांस्टेंट है. उनके बेसिस पर डिफरेंशिएट करेगा. तो ये जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर को क्रिएट करने का काम है वो कौन कर रहा है? आपका स्कैनर जनरेटर कर रहा है. वो स्पेसिफिकेशंस को रेगुलर ग्रामर, रेगुलर एक्सप्रेशंस के स्पेसिफिकेशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? लेक्सिकल एनालाइजर की फॉर्म में लेके आ रहा है. इसी तरीके से जो दूसरा आपका कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल है जिसको हम कहते हैं पार्सर जनरेटर. ये पार्सर जनरेटर क्या करता है कि जो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल्स होते हैं उन रूल्स को एक सॉफ्टवेयर टूल में कन्वर्ट कर देता है. और वो सॉफ्टवेयर टूल आपका कहलाता है सिंटैक्स एनालाइजर. यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्सर जनरेटर? कि जो भी आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में रूल्स स्पेसिफाइड हैं उनको एक सॉफ्टवेयर की टर्म में लेके आना, उनको एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, यानी कि लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना कि एक पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम उस सॉफ्टवेयर टूल को क्रिएट कर देंगे. ये सॉफ्टवेयर टूल जो होगा सिंटैक्स एनालाइजर, ये यहाँ से टोकन स्ट्रीम को एज ए इनपुट लेगा और उसके बेसिस पर पार्स ट्री बनाएगा और चेक करेगा कि क्या जो इनपुट्स इसको मिले हैं, यानी कि जो टोकन स्ट्रीम मिली हैं, वो ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहे हैं या ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं. यानी पार्सर जनरेटर का सिंपल काम क्या है? टू जनरेट द सिंटैक्स एनालाइजर, जो कि एज ए इनपुट लेगा टोकन स्ट्रीम और कन्वर्ट करेगा पार्ट स्ट्रीम में. अब आते हैं थर्ड पर. थर्ड आपका होता है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इंजन. सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इंजन आपका वर्क करता है आफ्टर द सीमेंटिक एनालिसिस. जब सीमेंटिक एनालिसिस हो जाता है और जो पार्स ट्री है उसमें हर एट्रीब्यूट के साथ हम उसका रूल अटैच कर देते हैं कि भाई टाइप चेकिंग वगैरह कर लेते हैं, ऑपरेंड मिसिंग ऑपरेंड अटैच कर देते हैं. सारी चीज़ें करने के बाद जो आपका पार्ट्स ट्री आता है वो एनोटेटेड पार्ट्स ट्री आता है सीमेंटिक एनालिसिस के बाद. तो ये जो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इंजन है ये क्या करता है? उस एनोटेटेड पार्ट्स ट्री को इंटरमीडिएट कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. यानी एक तरीके से इंटरमीडिएट कोड जनरेटर करने का काम कौन कर रहा है? सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. इट जनरेट्स द इंटरमीडिएट कोड इन द 3 address form. Now come to the 4 type of compiler construction tool. It is the data flow analysis engine.
ये जो डेटा फ्लो एनालिसिस इंजन है ये आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में यूज़ किया जाता है, और ये डेटा फ्लो एनालिसिस टेक्निक्स को यूज़ करके जो भी आपका इंटरमीडिएट कोड होता है उसको एक ऑप्टिमाइज कोड में कन्वर्ट कर देता है। यानी डेटा फ्लो एनालिसिस करके ये क्या करेगा, उसमें जो भी आपकी यूजलेस लाइन्स होंगी, यूजलेस लूप्स होंगे, उन सबको रिमूव कर देगा और हमें एक ऑप्टिमाइज कोड प्रोड्यूस करके देगा। लास्ट जो आपका टूल आता है एज पर द फेसेस, वो आता है ऑटोमेटिक कोड जनरेशन। ये ऑटोमेटिक कोड जनरेटर आपका जो सॉफ्टवेयर टूल है या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल है, ये क्या करता है, जो ऑप्टिमाइज कोड होके आया था आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज के बाद, उसको आपके टारगेट कोड जो कि मशीन लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कोड जनरेटर फेज एक तरीके से किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कोड जनरेशन फेज को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, ऑप्टिमाइज कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन कोड में, फॉर द टारगेट मशीन। जो भी टारगेट मशीन होगी उसके करस्पॉन्डिंगली मशीन कोड में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। इसके अलावा जितने ये अलग अलग टूल्स हैं, इन टूल्स को कंबाइंड करके, इंटीग्रेट करके भी आप एक अलग से इंटीग्रेटेड टूल बना सकते हैं, और उसको हम कहते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल किट्स। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल किट क्या है, दिस टूल किट प्रोवाइड्स ए कलेक्शन ऑफ टूल्स विच आर यूज्ड टू जनरेट द वेरियस फेसेस ऑफ द कंपाइलर। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल के अलग से कोई कंस्ट्रक्शन टूल नहीं है, बल्कि इस टूल किट में क्या है कि जितने भी हमने टूल्स पढ़े वो सारे के सारे एक सिंगल टूल किट के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं। तो जब जिस टूल से काम लेना होता है उस टूल को काम कर लेकर उसके बेसिस पर आप कंपाइलर के उस फेज का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। So this is all about the compiler construction tools which helps in the implementation of various phases of the compiler. I hope now you understand about the concept of using the compiler construction tools. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.